वाह, क्या खुशबू आ रही है। देसी घी के पराठों का अपना ही मज़ा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि यहीं तवे पर से ना तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दूं। छोटी खाला, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं है, मुंह जल जाएगा आपका। इतना इंतज़ार भी अच्छा नहीं कि मुंह से जायका ही चला जाए। अच्छा, तो आपके मुंह में पराठों का जायका आ रहा है। पराठों का नहीं, देसी घी के पराठों का। लुबना बेटी, बात तो पूरी किया करो। तुमने तो जायके के हाथ पांव ही तोड़ दिए हैं। अच्छा, देसी घी के पराठों का। अब ठीक है, अब खुश हैं आप? नहीं, इतने सस्ता खुश नहीं होने वाली मैं। मुझे ना 3 पराठों के ऊपर घी लगा के दोगी, फिर मैं खुश होंगी। 3? छोटी खाला, आप 3 पराठे खाएंगी? कम है ना, मुझे पता था तुम यही कहोगी। चलो ठीक है, तुम अपनी खुशी के लिए 2-3 और बना देना। मैं तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ सकती ना। छोटी खाला, आप बहुत मजाकिया हैं। सच्ची नहीं, मुझे मुझे क्यों नहीं लगता। अच्छा छोड़ें आप ये बात, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। एक नहीं 101 बातें पूछे। तो ये बताएं कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपने मुझे मिस किया था? मैंने तुम्हें, इसने मुझे कब पढ़ाया है। मतलब आपने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया? अब ये चम्मच जैसा मुंह तो ना बनाओ ना। मैंने तुम्हें मिस किया है, मैंने मास्टर भी किया है और हेड मास्टर भी किया है। छोटी खाला, आपको मिस का मतलब तो पता है ना? हाँ, बिल्कुल पता है मुझे मिस का। मिस का मतलब होता है उस्तानी। मैं अनपढ़ थोड़ी हूँ, पूरी 10 जमातें पास हूँ, और वो भी डूंगी कोई स्कूल से। छोटी खाला, आप बहुत स्वीट है। टूंगी सुई। हाँ, अब डूंगी कुई को मैं ऊंची कुई तो कह नहीं सकती। इस तरह तो मेरे स्कूल की बदनामी हो जाएगी ना। खाला आप भी ना। तुम तो हंस क्यों रही हो। कुछ नहीं, डूंगी खुई। हाँ, डूंगी खुई हंसना है। छोटी खाला आप भी ना। चले मैं आपको पराठे खिलाती हूँ। जुल्फ़कार बता रहा था कि मुसरत ने माशाल्लाह से पूरा घर संभाल रखा है, और अब तो नमाजों की इतनी पाबंद हो गई है कि तहज्जुद भी नहीं छोड़ती। अल्लाह दोनों को खुश रखे। आमीन। अब तुम्हारी बात नहीं हुई? फ़ोन नहीं आया? मुसरत को तो मैंने कहा था फ़ोन करने का। हाँ किया था फ़ोन उसने, सबका पूछ रही थी, और ख़ास तौर पे हुस्ना का ज़्यादा पूछ रही थी। फिर मैंने हुस्ना से बात करवाई थी। परदेश में अपनों की बहुत कमी महसूस होती है। अल्लाह बख्शे, इशफाक भाई को 20 साल गुजार दिए परदेश में। अशफाक में सब्र ही बहुत था। हम सबकी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, पर हम लोगों ने कदर ही नहीं की उनकी। अरे सफ़िया, जितना तुमसे हो सका तुमने किया, और वैसे भी हालात पर कब किसी का जोर चला है। अरे मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ, ज़किया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? ज़किया, वो ये वो क्या लगा रखी है तूने? वो तुम नहीं जानती? क्या क्या नहीं जानती? हुस्ना ने बताया नहीं तुम्हें? क्या नहीं बताया उसने ने? कुछ नहीं, यही कि वो ज़किया वापस चली गई है। अच्छा, कब? यही 2-3 दिन हुए। पर मिलके क्यों नहीं गई? सब खैरियत तो थी ना? हाँ, सब खैरियत थी, कुछ भी नहीं हुआ। सब खैरियत है, सब खैरियत है। जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। तुम तो यूं ही जी छोटा करते हो बाप। ये आपके बालों को घना करता है। सबसे ज्यादा हो चुके हैं तो आप किस आ जाते हैं। नुसरत, नुसरत,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट जवाब तो दे दें। मगर जब मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहती तो क्यों जवाब दूं और किस लिए? मगर क्यों, यही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। मगर मैं बताना नहीं चाहती। मगर क्यों बताना नहीं चाह रही? कुछ तो कहें, आखिर पता तो चले कि मसला क्या है। Not yet, Max. His love for her husband Chandu has only grown with और जब बिल्किस ने जकिया का पूछा ना, मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे तो पता था इसे सब पता होगा। मगर उन्हें कुछ भी नहीं पता था, है ना? ये बात आप मुझे तीसरी दफा बता रही हैं। जानती हूँ, इसीलिए तो बार बार कह रही हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हुस्ना ने इतनी बड़ी बात अपनी माँ को नहीं बताई। और आपको हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है ना? हो तो रही है। हुस्ना ने साबित कर दिया ना बताकर कि वाकई वो इस घर की बड़ी है। हसना भाभी आप सबसे बहुत प्यार करती हैं खाला, इतना जितना शायद मैं भी कभी नहीं कर पाऊंगी। हुस्ना की तो अहमियत है, लेकिन तुम्हारी अहमियत भी कम नहीं है। नहीं खाला, हुस्ना भाभी ने जितनी कुर्बानियाँ इस घर के लिए दी हैं, उनका हक बनता है कि उन्हें सारी अहमियत दी जाए। अगर हुस्ना हमारी इज्जत पे पर्दे डालती है तो तुम भी तो रिश्ते जोड़े रखती हो। तुम दोनों इस घर की आंखें हो, एक आंख ना हो ना तो आधा दिखता है। मेरी प्यारी खाला। चाय बना के लाऊं आपके लिए? अगर आप मुझे अपनी कसम ना देती तो मैं भी आपको कुछ ना बताती। क्यों ना बताती? माँ हूं मैं तेरी, तो मुझसे ये सब कुछ कैसे छुपा सकती है? अम्मा छुपाती ना तो क्या करती? मैं रशीद साहब को बिखरते हुए देख चुकी हूँ और अब आपको उस हालत में देखना नहीं चाहती थी। बताना चाहिए था, जरूर बताना चाहिए था। तूने ये सब कुछ छुपा के साबित करती है कि तू मुझे अपनी माँ ही नहीं समझती। अम्मा खुदा के लिए इतनी बड़ी बात मत कहें। आप जानती हैं मैं आपको बहुत चाहती हूँ। खाक चाहती है मुझे। अगर कुछ समझती तो सबसे पहले मुझे बताती, फिर देखती कि मैं क्या हशर करती हूँ जकिया का और उसके साथ वालों का। इसीलिए तो कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपनी बेटी को तकलीफ देने वालों के साथ आप क्या कुछ कर सकती हैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं सफिया के 14 तबक रोशन कर दूं। अम्मा नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, अब वो होगा जो किसी ने सोचा भी ना होगा, और मैं किसी को माफ नहीं कर सकती हूँ। आपको माफ करना होगा अम्मा, अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए। आपको मेरे सर की कसम है अम्मा। अगर आपने चाची से कुछ भी कहा तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। कितने फ़ोन किए हैं मैंने तुम्हें आने से पहले, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। फ़ोन? वो तो मैं घर भूल गया। मजीद, ये तुमने भूलना कब से शुरू कर दिया? जब से याद रखने लगा हूँ भूलने लग गया। जब याद रखते हो तो फिर भूल कैसे जाते हो? जिसे याद रखा है वो सब भुला देता है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही मजीद। समझ में आनी भी नहीं चाहिए, वरना तुम भी भूल जाओगे। अच्छा यार छोड़ो, ये कपड़े लेकर आया हूँ, 1 हफ्ते के अंदर सिलाई करके देने हैं। आर्डर ज़्यादा था, सोचा आधा काम मजीद को दे दूँ। मगर मुझे नहीं इतना काम करना, ना आधा ना पूरा। काम नहीं करना? पर क्यों मजीद, तुमने पैसे नहीं कमाने? क्यों कमाऊँ पैसे, और किसके लिए कमाऊँ? आखिर मेरा है ही कौन? सारा दिन मेहनत करके अपना बदन तोड़ के पैसे कमाता हूँ, ना वक्त पे सोता हूँ ना वक्त पे खाता हूँ, और जैसे ही कोई खुशी मिलने लगती है कोई ना कोई हादसा हो जाता है, मजीद दर्जी फिर अकेला पड़ जाता है। मगर कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से? मुझे ना कमाना ना खाना है, मैं जिधर हूँ जैसे हूँ बस ठीक हूँ। मगर मजीद, तुम जाओ ना, मुझे नहीं करना तो नहीं करना, जाओ यहाँ से। ठीक है यार, मर्जी तेरी,
चलता हूँ, खुदा हाफिज़।